अपने अमरवन में ऐसा ही झूला था ना, पहले अपने ऐसे ही झूला झूलते थे। आजकल के फ्लैट्स में झूले होते ही नहीं। तो हम लोगों के घर में ना इस तरह का एक झूला था, और पापा धक्का देते थे और हम लोग बहुत ऊपर तक जाते थे और पीछे आते थे। आज कितने साल बाद हम लोग साथ में शायद झूला में बैठे। तो मेरी जो बचपन थी ना वो जनरली या तो झूला पे या क्रिकेट पे या अकबर बिरबल और महाभारत की स्टोरियों में और कहानी में बीती है। बाबा, वो एक कहानी थी ना अकबर बिरबल की, जो खिचड़ी वाली, वो एक बार सबको बताओगे क्या थी? एक समय की बात है, अकबर बीरबल और अपने दरबार के कुछ आदमियों को लेकर के ठंड के समय सुबह घूमने टहलने निकला अपने बगीचे में। तो बगीचे में जब टहल रहा था तो अकबर बोलने लगा कि बीरबल आज ठंड बहुत है। दूसरा जो दरबारी था वो बोला, हाँ महाराज ठंड बहुत है। बोले, ऐसे ठंड में कोई आदमी काम पे जाता होगा? बोले, नहीं महाराज, कौन जाता होगा इतनी ठंड में? पहले स्वास्थ्य लाभ जरूरी है, उसके बाद पैसा जरूरी है, कोई भी नहीं निकलता होगा। तो बीरबल बोला, महाराज ऐसी बात नहीं, आप यहाँ थोड़ा सा गलत जा रहे हो। काम पे नहीं था वो लोग। जब निकलते थे, क्या आपकी उम्र हो गई में आपको याद नहीं रहती, वो लोग जब निकलते हैं घूमने के लिए तो वहीं पर तालाब के आसपास वहाँ जल को छूते हैं पर। अरे वो तो बात आगे आएगी ना। अच्छा ठीक है, बताइए। बात तो आगे आएगी, तुम बीच में क्यों टोकते हो? नहीं, आप काम पे चले गए थे ना। हाँ, काम पे चले गए ना। तो बीरबल बोला, महाराज ऐसी बात नहीं है, पैसे के लिए इंसान ठंडे पानी में भी खड़ा रह सकता है, ठंड में भी निकल सकता है। तो सामने एक तालाब था। अकबर वो तालाब के पास गया और जाकर के उसका पानी को हाथ लगा के देखा तो बोला, बीरबल पानी बहुत ठंडा है, इतने ठंडे पानी में हाथ रखना मुश्किल हो रहा है। अगर किसी को बोल दे कि मैं तुमको 10 सोने की अशर्फी दूंगा, तुमको सारी रात इस जल में खड़ा रहना है, तो भी वो खड़ा नहीं होगा। तो बीरबल बोला, महाराज मैं आपकी बात को काटना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे बंदे मिल जाएंगे। तो बोले, तुम ये साबित कर सकते हो? बोले, हाँ महाराज कर सकते हो। बोले, मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ, तुम ऐसा कोई भी बंदा ले आओ जो 10 सोने की अशर्फियों के लिए रात भर जल में खड़ा है। बोले, महाराज 7 दिन की क्या जरूरत है, मैं तो आपको आज शाम को हिला दूंगा। ठीक है। वो गया, शाम को एक बंदा लेके आ गया। अकबर उसको पूछा, भाई तुम सारी रात उस ठंडे जल में खड़े रहने तैयार हो? जी महाराज। अपने 2 सिपाहियों को बोला, तुम लोग दोनों रात भर इस पर कड़ी नजर रखना, कभी ये पानी से बाहर ना आए। तो ठीक है। रात बीत गई, सुबह हुआ, दरबार में हाजिर हुआ। अकबर सोचा वो तो मर गया, मगर वो सुबह दरबार में हाजिर हो गया। अकबर अपने सिपाहियों को पूछा, ये तुम लोग कड़ी निगरानी पे थे? बोले, रात भर पानी में था। हाँ महाराज। तो उसने उस आदमी को पूछा, भाई तुम ये चमत्कार कैसे किए? तो उसने कहा, कुछ नहीं महाराज, शुरू में तो बहुत ठंड लग रही थी, कष्ट भी हो रहा था, लेकिन बाद में दूर कहीं एक मोमबत्ती जल रही थी, मैं रात भर उसको देखता रहा और समय कट गया और सुबह हो गई। तब अकबर बोला, ओ अब मैं समझा कि उस मोमबत्ती की जो गर्मी थी वो तुमको जल में मिल रही थी, इसीलिए तुम रात भर वहां खड़े रहे, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। ये तो मेरी इंसानियत है कि मैं तुम्हें मौत की सजा नहीं दे रहा हूँ, खाली मेरे दरबार से निकल जाओ, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा, तुमने बेईमानी की। बीरबल चुपचाप खड़ा खड़ा सुनता रहा, कुछ बोला नहीं। दरबार खत्म हो गया, बीरबल अपने घर चला गया। दूसरे दिन जब हुआ तो बीरबल आया नहीं दरबार। तो बोले, क्या बात है, बीरबल आया तो? घर पर आदमी भेजा सिपाहियों को, तो बीरबल ने कहा, मेरे को किस तरह के पास काम है, मैं वो काम खत्म कर लूँ, फिर खाना चढ़ाऊंगा, खाना बनेगा, खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं आऊँगा। घंटा 2 घंटा बीत गया, बीरबल नहीं आया। फिर भेजा सिपाहियों को, तो बीरबल बोला, सारा काम सलट गया है, खाना चढ़ा हुआ है, ये पकेगा, मैं खाऊंगा और आऊँगा। और 2 घंटे बीत गए, बीरबल फिर भी नहीं आया। तब अकबर बोला, मुझे ही जाके देखना चाहिए कि माजरा क्या है। तो अकबर पहुंचा उसके यहाँ, तो दिखता क्या है कि बीरबल एक जगह बैठा हुआ है, वहां नीचे आग जल रही है, उस पर एक बांस रखा हुआ है और उसके ऊपर एक हांडी है, उसमें खिचड़ी पक रही है। तो अकबर बोला, बीरबल ये क्या है? बोले, महाराज खिचड़ी पका रहा हूँ, ये पक जाएगी, मैं खा करके आ जाऊंगा दरबार, आप चलिए। बोले, तुम्हारा माथा क्या खराब हो गया बीरबल, इस तरह कभी खिचड़ी पकती है? बोले, हाँ महाराज, अभी आधी घंटा में पक जाएगी, बस मैं खाऊंगा और आ जाऊंगा। बोले, बीरबल तुम सच में पागल हो गए, नीचे आग जला के उसमें बांस रख के
खिचड़ी कभी पकती है तो क्यों महाराज? यदि एक मोमबत्ती की गर्मी से आदमी पानी में शरीर आप रह सकता है तो ये क्यों नहीं पक सकती? तब अकबर बोला, बिरबल तुम जो बोलना चाहते हो मैं समझ गया, चलो दरबार गए तो उस आदमी को बुलाया गया और उसे 10 की जगह 20 अशर्फी इनाम में देकर खुश करता है। तो ये सब स्टोरीज ना यही चीज थी पहले के जमाने में। क्या ये घटनाएं सच में घटी थी नहीं घटी थी, बट एक समझ आता था, कुछ सीखने मिलता था, मोरल ऑफ द स्टोरी रहती थी, समझने को रहता था अकबर बीरबल की कहानी से। और ऐसे बहुत कहानी होगा तो पापा को इस तरह करो कि और कहानी सुनाए। लेकिन पापा आप मेरे को ये बताओ ये हुआ कैसे? वो एक ये तो फैक्ट है कि उसने बोला कि मैंने एक अग्नि के तत्व को देखते हुए, कैंडल की लाइट को देखते हुए पूरी रात गुजारी, ठंडा पानी था। तो फिर हुआ क्या, कैसे हुआ ये आपके हिसाब से? हुआ क्या, वो अपने विल पावर के ऊपर में निकाल दिया रात। राइट, तो विल पावर तो बहुत जन की रहती है जब ठंडे पानी में जाते हैं, लेकिन सब सरवाइव नहीं कर सकते, बहुत लोग मारने जाते हैं। इसको क्या कहते हैं पापा? हमारे पुराने समय में ना वो अननोइंगली शायद उस आदमी ने किया था, नोइंगली नहीं बट अननोइंगली ही हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर लेते हैं जो हम मिराक्युलस मानते हैं। ये जीवन ही अननोइंगली एक मिराकल है। तो उसी तरह ना क्या होता है हमारे एंशिएंट इंडिया में, वैदिक टाइम्स में एक ध्यान का, योगिक ध्यान था जिसे कहते थे त्राटक मेडिटेशन, जो आज भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। त्राटक मतलब लुक, गेज करना। तो उसमें क्या होता है कि आप एक कैंडल जलाते हो और कैंडल की रोशनी में आप ध्यान करते हो। मैं आपको एक सेकंड रुकिए, मैं आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पर पापा हम लोग त्राटक मेडिटेशन के बारे में बात करें। वैसे मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं। कोई अगर कहता है ना मेडिटेशन सिर्फ स्ट्रेस खत्म करने के लिए है, रिलैक्स करने के लिए, दैट इज द फर्स्ट लेवल। जिस तरह से आप कोई भी चीज़ करते हो उसकी एक लेवल्स होती है, फिर वेरियस लेवल है जहाँ आप सिद्धि प्राप्ति करते हो, एक नई तरह की ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हो, अपने जो भी कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, उसको आप ग्रेजुअली हटाते हो। सो हर एक लेवल पे आप मेडिटेशन के द्वारा काम करते हो। वन ऑफ देम वाज त्राटक मेडिटेशन। ये क्या होता है, आप सिंपल घर पे एक कैंडल जलाओ या कोई बिंदु ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो दिमाग में, ठीक है, कुछ भी। अगर आपके पास चांद तारे हैं, अगर कुछ भी नहीं, आप रास्ते पे हैं, आप चांद तारे को एक ले सकते हैं पॉइंट, एंड उसके द्वारा आप अपनी जो फोकस है, लुक है, गेज है, वो आप उस लॉ की तरफ रखते हो एंड यू कीप लुकिंग एट इट कंटिन्यूसली। तो आप बैठो ठीक से स्ट्रेट, चश्मा खोलना रहता है इसमें, बिकॉज कहीं ना कहीं द फर्स्ट लेवल वही है। फर्स्ट लेवल ये है कि अपने माइंड को, जो स्कैटर्ड बुद्धि है ना, इधर उधर भागता है दिमाग, तो आप जब एक जगह देखते हो ऑटोमेटिकली एक अटेंशन पॉइंट मिलती है। तो यू आप कंटिन्यूसली जब उसको देखोगे तो माइंड जो इधर उधर भाग रहा है वो भागना बंद करता है। चश्मा इसलिए खोलने के लिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यह आपकी आई साइट को इम्प्रूव करता है, मेमोरी इम्प्रूव करता है, आपकी जो ये थर्ड आई चक्र है, अजला चक्र है, इसको इम्प्रूव करता है। अब ये नहीं है कि इसको देखते रहो, आंख से पानी गिर रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। इसको देखते रहो, जब थोड़ी सी आंख में पानी आने लगे, जब आंख टायर होने लगे, आंखों को हल्का सा बंद करो, एक गहरी सांस लो, फिर आंखें खोलो, देखते रहो। फिर जब भी आंख से पानी निकलने लगे, तकलीफ होने लगे, आंखें बंद करो, फिर उस लॉ की तरफ देखो, लॉ स्थिर है, उसको देखते रहना। तो इसको हम कहते हैं त्राटक मेडिटेशन। अब इसको आप शुरू में 10 मिनट से भी शुरू कर सकते हो, 20 मिनट से भी कर सकते हो, एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे समय बढ़ता है आप इसको अपने अपने टाइम को बढ़ाते जा सकते हो। अब इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं? खाली एक ही है कि अगर आप बियॉन्ड अ पॉइंट, यहाँ आंखों को स्ट्रेन दे रहे हो, आंखों में पानी आ रहा है लेकिन आप किए जा रहे हो, तो आपके आंखों में डैमेजेस हो सकते हैं। अदरवाइज दिस इज सेफेस्ट वे टू स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स मेडिटेशन। क्या होता है, बहुत बार बोलते हैं ना, बैठा नहीं जा रहा है, बैठते तो मन भागने लगता है। आप जब लॉ की तरफ देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली जब भी मन भागेगा आप लॉ की तरफ आ जाओगे। सो इसको आप करते रहो, आप देखोगे आपकी आई साइट भी काफी बेहतर है। याद है अपने ताऊजी थे जो करते थे, उनकी चश्मे की पावर चली गई। हाँ, निर्मल भैया जी, तो उन्होंने भी यही त्राटक मेडिटेशन करके, तो फर्स्ट लेवल है जहाँ पर आप रिलैक्स फील करोगे। और जैसे जैसे आप समझो आपकी ध्यान उसकी तरफ बढ़ते जा रही है,
आप अपने आप को एक संकल्प टाइप का दे सकते हो कि भाई जो भी मेरी चिंताएं हैं मैं उससे परे हूँ, मैं ध्यान की तरफ और बढ़ सकूँ। मैं किसी भी तरह का संकल्प ले सकते हो कि मेरे जो बोझ मैं ले रखा हूँ कंधों पे उसको मैं आज यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो संकल्प लेते हुए यू स्टार्ट विद द मेडिटेशन। कमरा जो हो वो कोशिश करो डार्क हो, सुबह कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, जब भी आपका मन करे। कमरा थोड़ा सा डार्क रखने की कोशिश करो, कैंडल को अपने सामने रखने की कोशिश करो जैसे अभी आप हो, और बस रोज प्रैक्टिस करो, कोशिश करो रोज करने का। इसमें एक चीज और भी हो सकता है जी कि जैसे कैंडल को तुम जब रोज रख के मेडिटेशन करोगे, जी। तो तुमसे और कैंडल की डिस्टेंस डेली सेम होनी चाहिए। हाँ, वो तो जितना आप स्पेसिफिक रहोगे, डिस्टेंस सेम हो, हाइट अगर सेम हो, समय भी अगर आप सेम रख Same रख सकते हो, तो जो देखिए वो क्या होता है तो ना, मैं उसमें इफेक्ट ज्यादा राइट, आप स्पेसिफिक जितना कर सकते हैं चीज़ों को, उतना तो हमेशा बेटर रहता है। जैसे अगर आप मंत्र जाप करते हैं, आप अगर रोज सुबह 9 बजे कर रहे हैं, एक ही आसन में बैठ कर के कर रहे हैं, एक ही जगह पे कर रहे हैं, उसकी ऑब्वियसली सिद्धि हमेशा बेटर रहती है। लेकिन हम कहते हैं ना, पहला कदम बढ़ाना, कि भाई आप मंत्र करना तो शुरू करो। उसी प्रकार आप पहले शुरू तो करो, बैठना तो शुरू करो लॉ के साथ। आपके पास कैंडल नहीं है तो इसलिए कहते हैं कोई बिंदु को ही पकड़ो दीवार। बिंदु भी नहीं है, नीचे से वो बैठ के चांद को ही पकड़ो, कोई चीज को पकड़ो तो सही। तो इसको करके देखने से आप लोगों को महसूस होगा कि यू आर फीलिंग मच मच बेटर। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू improve your psychic abilities, improve your third eye, feel relaxed, improve your vision, memory, improve your neural pathways. So you'll be in a position where you are feeling very, very good about yourself. So next time, do try. Let me know how did you find this, and see you. चलिए टाटा कर दिए सर। टाटा। चलिए।